सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यानी सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को जानते हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय समोल्लास विस्तार से आपको समझा दिया है। हम बात कर रहे हैं चतुर्थ समोल्लास के ऊपर। चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत विवाह, समावर्तन और गृहस्थ आश्रम संस्कार क्या क्या होते हैं और उनको किन नियमों के अंतर्गत हमारे को उनका पालन करना चाहिए और क्या क्या कर्म हमको करने चाहिए, किन कर्मों को नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और उसी कड़ी के अंदर हमने पिछले वीडियो में भी हमने आपको इसी के बारे में बताया था। तो आज इसी प्रकरण के माध्यम से हम आपको उसका अगले जो कड़ी है उसके बारे में और किस विस्तार से क्या समझाया गया, किस प्रकार हमारा गृहस्थ आश्रम, समावर्तन और विवाह संस्कार होना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का संदेश सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए मित्रों, आगे हम प्रारंभ करते हैं। पिछली बार हमने यहाँ पे छोड़ा था कि मुख आदि से उत्पन्न ना होकर सब लोग गर्भाशय उससे उत्पन्न होते हैं। पुराने शास्त्रों में पुराणिकों ने बहुत सारी जगह लिख दिया कि हम वो पुरानी चीज ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, भुजाओं से हुए थे, उदर पेट से हुए थे, शूद्र पैरों से हुए थे। ये बहुत सारी बातें लिख गई है। परंतु कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव इस ब्रह्मांड में आता है, इस वातावरण में, इस दुनिया में उत्पन्न होता है या वो पैदा होता है तो वो एक गर्भाशय से ही उत्पन्न होता है, ना कि किसी मुख से, ना किसी पैर से। तो आगे कहते हैं शूद्रो ब्राह्मणतम इति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रिया जातम वेत्वन्तु विद्याद्वेषा तथैव च। यह मनुस्मृति का वचन है। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? जो शूद्र कुल में उत्पन्न न होके, यानी कोई भी, आप सबको ध्यान है, मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी हमने आपको भले प्रकार समझाया कि कोई भी मनुष्य जाति से बड़ा नहीं होता है, कोई भी शूद्र नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो शूद्र के समान ही होता है, चाहे वो ब्राह्मण का होवे, चाहे वो क्षत्रिय क्या होवे, चाहे वो वैश्य का होवे। वो हमें जब पैदा होता है वो शूद्र के समान होता है। उसको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता, कोई चीज ज्ञात नहीं होती, तो वो शूद्र के समान नहीं पैदा होगा। तो कहते हैं शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वो अपना आप को, जीवन को ढालता है, यानी वे अच्छा स्वभाव करता है, अच्छे कर्म करता, अच्छा व्यवहार करता है, तो उसको उस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा जैसे वो कर्म करता है। अगर ब्राह्मण का पुत्र हो के ब्राह्मण के कर्म नहीं करता है, धर्म कर्म नहीं करता हो और सत्यासत्य का ज्ञान नहीं करता हो और लोगों को सत्य ज्ञान के बारे में नहीं बताता हो और सत्य क्या है, वो खुद स्वयं सत्य के मार्ग पर नहीं चलता हो, वो झूठ बोलता हो, दुराचार कर्म करता हो, बुरे व्यवहार करता हो, तो वो ब्राह्मण ना कहला के वो शूद्र कहलाएगा। और इसी के विपरीत वो अच्छे कोई शूद्र का पुत्र हो के अच्छे काम करता हो, परोपकार करता हो, धर्म कर्म करता हो, दान पुण्य करता हो, हवन यज्ञ आदि करता हो, वेदों का पठन पाठन करता हो, तो वो शूद्र ना हो के ब्राह्मण का पुत्र कहलाएगा। यह बात को समझिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्य अनुकूल में उत्पन्न हुआ हो, उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसको उस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो आगे कहते हैं शूद्र के सदृश हो तो वह शूद्र ही हो जाएगा। वैसे क्षेत्रीय वैश्य कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण व शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है ब्राह्मण में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी शूद्र के समान कहलाएगा और शूद्र में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी ब्राह्मण के समान कहलाएगा। अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश से जो पुरुष व स्त्री होवे वे उसी वर्ण में रखे जाना चाहिए। किसके आधार पर? गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उनको अपने वर्णों में रखा जाना चाहिए। आगे कहते हैं धर्मचर्या जगिन्यो वर्णा पूर्व वर्णमपाद्यते जाति परिवृतो अधर्मचर्या पूर्व वर्णो जगन्यम वर्णमपाद्यते जाति परिवृतो। ये दो सूत्र यहाँ पे दिए गए।
ये सब अपर स्तंभ के सूत्र है। कहते हैं धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस वर्ण के वह योग्य होता है। सीधी सीधी बात है, क्योंकि धर्माचरण से निकृष्ट हो गया, यानी धर्म के आचरण से जो जैसा कर्म करता है उसी को उसी वर्ण के अंदर रखा जाना चाहिए, या कि न कि जाति के आधार पर कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण ही रहेगा। नहीं, अगर वो अच्छे कर्म करता हो, वेदों का पठन पाठन करता हो, सत्य का जानने हारा हो तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, अन्यथा वो शूद्र ही कहलाएगा। यानी धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण में अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है, वह उसी वर्ण में गिना जाना चाहिए। वैसे धर्म अर्थ अधर्माचरण से पूर्व अर्थात जो अधर्म से पूर्व होता है, उत्तम वर्ण वाला मनुष्य होता है, अपने से नीच वाला वर्ण को प्राप्त होता है, क्योंकि वो नीच कर्म करता है तो अपन से है नीच कर्म को प्राप्त होगा, उसी वर्ण में गिनना चाहिए, क्योंकि वो वैसे कर्म कर रहा है, वो अपने कर्मों को स्वयं भोग रहा है। कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल को प्राप्त होता है, इसलिए हम जैसा कर्म करेंगे हम वैसा ही अपना फल पाएंगे। आगे कहते हैं जैसे पुरुष जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था होती है, यानी जो स्त्री जैसा होती है उसको भी उसी वर्ण के अंदर रखा जाना चाहिए। जो स्त्री विदुषी है, वेदों की जाता है, वेदों का पठन पाठन करती है, धर्माचरण करती है, तो वो स्त्री शूद्र ना होकर ब्राह्मण रहेगी, और वही ब्राह्मण की ऐसे ना करके उल्टे कर्म करती है तो वह शूद्र के अंतर्गत मानी जाएगी। तो कहते हैं इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार होने से सब वर्ण में, यानी जो जैसा है उस वर्ण के अंदर का जो जैसा कर्म कर रहा है, अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर, किस आधार पर? गुण कर्म और स्वभाव, यानी गुण यानी अपने जो हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं, हमारा स्वभाव जो होता है, ये तीनों मिलके हमारा जीवन निश्चित करते हैं कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं और हम किस मार्ग से किस मंजिल को प्राप्त होंगे, वे हमारे गुण कर्म स्वभाव हमारा निश्चित करते हैं। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप अच्छा मार्ग पे चल रहे हो, और आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आप बुरे मार्ग की ओर, कुमार्ग की ओर प्रसन्न हो रहे हो, यानी बुरे पथ की ओर आप जा रहे हो। तो कहते हैं अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र के सदृश ना रहे, और क्षेत्रीय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात वर्ण संकरता प्राप्त न होती है। इससे किसी वर्ण की निंदा व अयोग्यता भी नहीं होनी चाहिए, यानी जो जैसा कर्म करता है उस वर्ण में वो रहना चाहिए। प्रश्न है कि जो किसी के एक ही पुत्र व पुत्री हो, वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए और उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा, और वंश छेदन भी हो जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बड़ा उत्तम प्रश्न किया गया है कि जिस माता पिता के दो ही उत्तम संतान हो गए और वही वो उस वर्ण को छोड़ के दूसरा वर्ण ग्रहण कर ले, तो उनकी सेवा कौन करेगा? उत्तर है ना किसी की सेवा का भंग और ना वंश छेदन होगा। क्या है? ना किसी सेवा का छेदन, ना किसी का वंश भंग होगा, क्योंकि उनका अपने लड़के लड़कियों के बदले स्वर्ण के योग्य दूसरे संतान विधा सभा और राज्यसभा की व्यवस्था से मिलेंगे। यानी अगर उन्होंने के पुत्रों ने वो वर्ण चेंज कर लिया है, वो ब्राह्मण से क्षेत्रीय में चले गए, तो उनके लिए भी व्यवस्था है। किस प्रकार कि स्वर्ण के योग्य, यानी उनों के जो जिस वर्ण के अंदर वो माता पिता, उन वर्णों के अंतर्गत दूसरे संतान को विद्याभ्यास और राजसभा की व्यवस्था द्वारा, यानी नियमों के द्वारा वह व्यवस्था उनको मिलेगी, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था नहीं होगी, सब व्यवस्था समान रहेगी। यानी अगर वो उनके स्वयं के पुत्र वर्ण चेंज कर ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसी के लिए उनके वर्णों के अंतर्गत किनके माता पिता जिस वर्ण के अंदर है उन्हीं के अनुसार उनके अनुकूल दूसरे पुत्रों को वो राज व्यवस्था के अंतर्गत वो उनको अपना सकते हैं। यह गुण कर्म वर्णों की व्यवस्था कन्याओं को 16 वर्ष और पुरुषों को 25 वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। यानी जो गुण कर्म की व्यवस्था यहाँ पे दी गई, स्वामी जी कह रहे हैं यह गुण कर्म की जो व्यवस्था है कन्याओं को 16 वर्ष के अंतर्गत
और पुरुषों को 25वें वर्ष की परीक्षा से नियत करनी चाहिए और इसी क्रम से अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिए। यानी जो जिस वर्ण के अंतर्गत है उसी को उसी वर्ण के अंतर्गत विवाह करना चाहिए, अन्य वर्ण में नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों के आधार पर, अपने गुण कर्मों के आधार पर, तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। इन चारों वर्णों के कर्तव्य और गुण कर्म समान होंगे। किस प्रकार होंगे? जब वो अपने आप को अच्छे कर्म में ढालेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। जिस वर्ण के अंदर है वो अपना वर्ण का अपना फर्ज निभाएंगे और अपना स्वयं का कर्म उस वर्ण के अंदर, जिस वर्ण के अंदर वो रहते हैं वैसा ही वो कर्म करेंगे तो वो उसी के लायक रहेंगे, उसी के योग्य रहेंगे। तो आपको ये बात आपको भली प्रकार समझ में आ गई होगी कि किस वर्ण के अंतर्गत कौन रह सकता है और किस आधार पर रह सकता है और कैसे कर्म करने से हमारे को कैसा जीवन प्राप्त होता है, ये आप समझ लिए होंगे। तो चलिए मित्रों, ज्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए हम आपकी वाणी को हमारे यहीं पर ही विराम देंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो भी आपके सुनने में और आपको बोर कर देगा। ये बोरिंग वाली चीज नहीं है। जो क्या कहते हैं ना, कांटों के बिस्तरों पर नींद कम आती है और जो मखमल का गद्दा होता है उस पर आराम की नींद आती है। तो ये मखमल के गद्दे के समान हमारा ज्ञान है, सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान है, मखमल के गद्दे के समान। अगर आप इस पर एक बार लेट गए तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए हमारे बताए हुए मार्ग पर आप चलिए, सत्य सत्य मार्ग पर आप चलेंगे तो आपका जीवन उन्नत बनता चलेगा। इसलिए आप सत्यार्थ यानी सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश कीजिए। हम जो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, यह आपके जीवन को बहुत ही उत्तम बना देगा। इस कदर कि आप जीवन में कभी भी कहीं पर भी ठोकर नहीं खा सकोगे। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को यहीं पर ही विराम देंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का संदेश वो आपके पास पहुंच जाएगा और उसका सर्वप्रथम आप लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए, और साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आप जितना शेयर करेंगे आपको भी और अन्य लोगों को भी इसका लाभ पहुंचेगा, वो स्वयं इसका लाभ उठा सकेंगे। चलिए मित्रों, आज की वाणी को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। इति ओम शम।